नमस्कार फ्रेंड, स्वागत है आपका आप मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान के बारे में। अगर आपके पास बाइक है और उस बाइक से आप कौन सा ऐसा बिजनेस कर सकते हैं फ्रेंड्स, आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि उस बाइक के माध्यम से आप ऐसा एक यूनिक बिजनेस कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आप महीने के 30 से 50 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। और इसमें ऐसे कुछ भारी भरकम लागत की ज़रूरत नहीं है। ये आपके 10 से 15 हज़ार के इन्वेस्ट से आराम से हो सकता है। तो आज हम जो बात करेंगे फ्रेंड्स, वो बात करेंगे कि आप बाइक पर मोबाइल के एक्सेसरीज कैसे बेच सकते हैं। और इस वीडियो में हम पूरा यही जानेंगे आज, और बाकायदे मैं आपको आज समझाऊंगा इस बोर्ड पर कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या आपको बेचना है, उसमें कितनी कमाई होगी, कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जो आपको इसमें ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं चार्ट आज यहाँ बना दिया हूँ कि आप अपने बाइक पर ऐसे कौन कौन से मोबाइल के एक्सेसरीज हैं जो आप बेच सकते हैं और अच्छा खासा आप पैसा इससे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे कि आप जो सबसे पहले आप बेचेंगे किसी चीज़ को, वो है आपका मोबाइल कवर। मोबाइल कवर ये भी आप अपने बाइक पर रख के अच्छा खासा आप इसको बेच के आप अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। और दूसरा है आपका टेम्पर्ड ग्लास। जो टेम्पर्ड ग्लास होता है स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप वो भी इस पर अपना बाइक बेच सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है आपका, वो है चार्जर और डेटा केबल। चार्जर और डेटा केबल भी आप बेच सकते हैं अपने बाइक के थ्रू। चौथा जो है वो है ईयरफोन और ब्लूटूथ डिवाइस। ईयरफोन भी आप बेच सकते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस भी आप बेच सकते हैं। इसकी अच्छी खासी डिमांड रहती है लोकल मार्केट में। और जो पांचवा है वो है आप पावर बैंक। पावर बैंक भी आप बेच सकते हैं। और जो छठा है आपका वो है मोबाइल होल्डर। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो मैंने बताया, ये ऐसे चीज़ हैं जो आप अपनी बाइक पर रख के आराम से इसको आप बेच सकते हैं और महीने के 30 से 40 हज़ार रुपया आराम से आप कमा सकते हैं। ये बहुत ही मार्केट में इसकी डिमांड रहती है और हर जगह इसकी डिमांड रहती है। वो कहीं भी आप इसको जाके बेचिए, हर जगह इसकी डिमांड रहती है, ख़ास तौर से लोकल सामान का। तो मोबाइल कवर, टेम्पर्ड ग्लास, चार्जर और डेटा केबल, ईयरफोन और ब्लूटूथ आप डिवाइस बेच सकते हैं, पावर बैंक बेच सकते हैं और मोबाइल होल्डर बेच सकते हैं आप अपने बाइक पर। और फ्रेंड्स, हम आगे अब बात करेंगे कि अगर आप ये सब बेचते हैं तो इसके लिए आपको कौन कौन से ऐसे एक टिप्स चाहिए जो आराम से आप इसको फॉलो करके आप महीने के 30 से 40 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। या टिप्स की हम ना बात करें, हम इस तरह से बात कर सकते हैं कि इसको आपको सेटअप करने में, जो भी है ये जो मैंने बताया, इसको सेटअप करने में आपको पूरा इसका खर्चा कितना आएगा। ये अगर इसको आप बाइक पे इसको बेचना चाहते हैं तो इसको बेचने में आपका पूरा खर्चा कितना आएगा, ये टोटल खर्चा आपका जाएगा कम से कम महीने का 10 से 15 हज़ार। पूरा सेटअप करने में 10 से 15 हज़ार का एक बार में आपको ये सेटअप आएगा। तो 10 से 15 हज़ार रुपया आप सेटअप करके महीने में 30 से 50 हज़ार रुपया अगर आराम से कमा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि इस बिज़नेस में कोई घाटा है या कोई मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, अब आगे हम जानते हैं इसके पूरे कॉस्टिंग के बारे में हम बात करेंगे। कहाँ कहाँ आपका कितना पैसा पहले इन्वेस्ट होगा, उसके बाद आप कैसे आप इससे कमाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप इस टाइप का कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में आप ज़रूर बने रहिएगा। और लास्ट तक मैं आपको ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा जो आप इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आगे चल के अपनी एक शॉप भी ओपन कर सकते हैं।
अब फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये लिख दिया है और इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो ये मैं बताने जा रहा हूँ इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये है आपका कि आपको इसको सेटअप करने में, जो सेटअप करने में है वो कितना खर्चा आएगा और इससे आप कैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आप इसको लोकल मार्केट से, इस एक्सेसरीज को आप लोकल मार्केट से या ऑनलाइन लेते हैं तो उसमें कम से कम आपको 5,000 से 10,000 का खर्चा आ सकता है। अगर इसको आप ऑनलाइन या लोकल मार्केट से आप इस एक्सेसरीज को ख़रीदते हैं तो कम से कम 5,000 से आपको 10,000 का इस पर कॉस्ट बैठ सकता है। अब जिस बाइक पे आप बेचेंगे इस सामान को, जिस बाइक पे इस सामान को बेचेंगे उस बाइक को मॉडिफाई करेंगे आप, तो उसमें कम से कम आपको 2,000 से 5,000 का खर्चा आ सकता है। थोड़ा सा कि आप उस पर कैसे रखेंगे, स्टैंड कैसे बनाएंगे, जो भी उसका मॉडिफाई होता है बाइक का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें मान लेते हैं कि अगर 2,000 से 5,000 खर्चा आ जाता है। अब इस सब को मिला के अगर देखा जाए तो आपका टोटल खर्चा, टोटल इसमें इन्वेस्ट आ रहा है आपका 10 से 15,000। मतलब कि इस काम को आपको स्टार्ट करने में जो टोटल आपका खर्चा आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 से 15,000। इस 10 से 15,000 के खर्चे से, इस 10 से 15,000 खर्चे से अगर आप महीने के 30,000 से 50,000 तक कमा रहे हैं तो हमें नहीं लगता कि ये कम है। तो फ्रेंड्स ये बिज़नेस बहुत ही यूनिक बिज़नेस है और मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर ध्यान से गौर करिएगा। फ्रेंड्स आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं कितना अच्छा आपको बिज़नेस बताने जा रहा हूँ जो कम इन्वेस्ट में अच्छा खासा आपको कमाई दे सकती है। अब फ्रेंड्स आप तो ये समझ गए कि इसमें आपको कितना आपका इन्वेस्ट आने वाला है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि इसको आप बेचेंगे कहाँ। सबसे बड़ी बात होती है कि किसी चीज़ को बेचना कहाँ है और कैसे बेचेंगे आप। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इस एक्सेसरीज को आप बाइक के माध्यम से बेचेंगे कहाँ, कौन सी ऐसी मार्केट है, कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको इसको बेचना है। तो फ्रेंड्स वीडियो में बने रहिएगा, आज मैं वो बताने जा रहा हूँ कि इसको आपको बेचना कहाँ है। तो फ्रेंड्स हमने सब कुछ समझ लिया कि इसमें कितना खर्चा आएगा, ये कैसे किया जाता है। अब हम बात करेंगे आगे कि इसको कहाँ और कैसे बेचना है। अब इस एक्सेसरीज को कहाँ और कैसे बेचेंगे, यही सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, कि आप किसी चीज़ को कहाँ और कैसे बेचेंगे। अगर आप ये जान लिए कि हम इस चीज़ को कहाँ और कैसे बेचेंगे तो वो कोई भी चीज़ हो आप उसमें सफल ज़रूर हो जाएंगे। तो पहला जो ऑप्शन आता है कि आप इसको कहाँ बेच सकते हैं वो है आपका गांव और कस्बे में। आप इसको गांव में, क्योंकि गांव में लोगों की दुकान की पहुंच बहुत कम होती है, आप इसको वहां बेच सकते हैं। आप छोटे छोटे कस्बों में बेच सकते हैं जहां पर इस टाइप की दुकान बहुत कम होती हैं, आप वहां इसको जाके बेच सकते हैं। जो पहला आपको ऑप्शन मिलेगा वो है गांव और कस्बा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ये एरिया आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, गांव और कस्बे के लिए। अगर आप शहर से हैं या शहर में छोटे मोटे ऐसे जगह जाइए जहां इनकी दुकानें बहुत कम होती हैं। अब हम सेकंड पार्ट बात करेंगे साप्ताहिक बाज़ार में। साप्ताहिक बाज़ार क्या होता है, जो आपकी वीकली मार्केट लगती है उसमें भी जाके आप लगा सकते हैं। जैसे नहीं आप देखते होंगे लोकल मार्केट में या लोकल या गांव में एक सप्ताह में या एक वीक में या किसी दिन वहाँ पर ये मार्केट लगते हैं, तो वहाँ आप जाके अपनी बाइक को खड़ा करके आप इस चीज़ को, मोबाइल के एक्सेसरीज को आप बेच सकते हैं। तो साप्ताहिक बाज़ार भी आपका एक मेन बाज़ार होता है जहाँ पे आप अपने सामान को आराम से बेच सकते हैं। अब तीसरी हम बात करते हैं और कहाँ आप इस चीज़ को बेच सकते हैं, वो है आपका शहर के ऑफिस एरिया में। जो शहर होता है वहाँ जो ऑफिस बने होते हैं उनके एरिया में आप इसको बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ लोगों को छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप ये लोकेशन, ये प्रीमियम लोकेशन भी आपको अच्छा रहेगा। शहर के छोटे मोटे जो ऑफिस होते हैं या बड़े ऑफिस होते हैं उनके आसपास आप इस चीज़ को ले जाके बाइक के थ्रू आप बेच सकते हैं।
और सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आज के ज़माने में और सबसे यूनिक है, वो है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इसको बेच सकते हैं, ऑनलाइन करके बेच सकते हैं। जैसे आपका फेसबुक अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम होगा, आपका व्हाट्सएप अकाउंट होगा, आप वहाँ उसके थ्रू आप अपने एक्सेसरीज का प्रचार करके लोगों को बेच भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ये मेन पॉइंट कि हम इस अपने चीज़ एक्सेसरीज को, जो मोबाइल का एक्सेसरीज है, अपने बाइक के माध्यम से हम इसको कहाँ और कैसे बेच सकते हैं। तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगे कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो आप इसको लिख भी सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे उन छोटे छोटे टिप्स के बारे में जिसको आप अपना के अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं और कस्टमर के बीच में आप एक अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। जो पहला आपको मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ वो है ज़्यादा मांग वाले प्रोडक्ट बेचें। जिस प्रोडक्ट की मांग ज़्यादा हो रही है, जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, या कस्टमर ज़्यादा उसकी डिमांड करते हैं, अगर आप उस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो वो प्रोडक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखें और उस प्रोडक्ट को बिकने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, कस्टमर उसको डिमांड कर रहे हैं। तो उस चीज़ को आप ज़्यादा रखें बजाय उस चीज़ को जो कम बिकता हो। अब जो दूसरा पॉइंट हम जानेंगे टिप्स है, वो है कि अपने कस्टमर से समय समय पर डिस्काउंट और ऑफ़र भी देते रहें। जो भी आपके जिस एरिया में आप जाते हैं, पर्टिकुलर आप वहाँ लगाते हैं, उस एरिया में समय समय पर आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी देते रहिए या उनको कोई ऐसा ऑफ़र भी आप ऑफ़र करते रहिए। उससे क्या होगा कि लोगों के बीच में आपकी पहुंच बढ़ेगी और कस्टमर आपके पास आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि कस्टमर को डिस्काउंट और ऑफ़र बहुत पसंद आता है। इस फार्मूले को अपनाइएगा और आप भी अपनाइए, आपकी सेल्स निश्चित है बढ़ जाएगी। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है आपका समय पर डिलीवरी और भरोसेमंद। मतलब क्या कि कस्टमर अगर आपको मांगा और मान लीजिए कि वो प्रोडक्ट आज आपके पास नहीं है, लेकिन आपने उससे बोला कि हम कल या परसों लाके उस प्रोडक्ट को आपको दे देंगे, तो ये कमिटमेंट आप बनाए रखें कि आपने अगर 2 दिन बाद बोला है तो निश्चित है वो 2 दिन बाद उसको उस प्रोडक्ट को मिल जाना चाहिए। आपका ये जो कम्युनिकेट है कस्टमर से, जो कम्युनिकेट है उसको बनाए रखिए और जो आपने कमिटमेंट किया है उस पर आप खरा उतरिए। ये बहुत ही यूनिक आइडिया है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा कि समय पर डिलीवरी और भरोसेमंद आप ज़रूर बनिए कि जो भी आप कमिटमेंट आप किए हैं, जो भी कम्युनिकेट आप कस्टमर से किए हैं, उस चीज़ पर खरा उतरिए। इससे आपकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ेगी और आगे चल के इस बाइक के एक्सेसरीज के बिजनेस को आप एक अस्थाई बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस बिजनेस में आप कमा कितना सकते हैं और कैसे कमा सकते हैं। आज मैं उसका पूरा ग्राफ यहाँ बनाऊँगा, आप कितना कमा सकते हैं इस बिजनेस को करने से, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस कितना फ़ायदेमंद है अगर इसको आप बाइक से करेंगे, तो वो भी कम खर्चे में। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको आप एनालाइज करके देखेंगे कि आपकी कमाई कितनी हो रही है इस बिजनेस से। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने पिछले जितना भी मैं टॉपिक कवर किया इस मोबाइल के टेम्पर्ड या मोबाइल के एक्सेसरीज़ के बिज़नेस के बारे में, वो सब आपने आराम से सुन लिया होगा। अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजिंग है तो दोबारा इस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, अब कमाई की बात करें कि आप इससे अपनी बाइक से मोबाइल के एक्सेसरीज बेच के आप महीने के कितने कमा सकते हैं या आप डेली के कितने कमा सकते हैं। महीने की तो बात छोड़ दीजिए, आप डेली के कितने कमा सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे कि आप कैसे कमा सकते हैं डेली के या महीने के। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स,
बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मैं बताने जा रहा हूँ, शायद ही कहीं आपको मिले इस तरह से पूरा एक्सप्लेन करते हुए। तो ध्यान से सुनिएगा कि मोबाइल कवर अगर आप 50 रुपये में ख़रीद के, मोबाइल के जो कवर होता है उसको अगर आप 50 रुपये में ख़रीद के आप 100 रुपये में बेचते हैं तो आपको 100 रुपये कहाँ फ़ायदा होगा एक प्रोडक्ट में। और दूसरा, जो आपका टेम्पर्ड ग्लास होता है जो स्क्रीन के ऊपर लगाया जाता है, उसको आप 20 रुपये में ख़रीदिए और 100 रुपये में बेचिए। पहला पॉइंट आपका क्या था कि मोबाइल कवर ख़रीदिए आप 50 रुपये में ख़रीदिए और उसको आप 150 रुपये में बेचिए। ख़रीदिए कितना? 50 रुपये में और उसको आप बेचिए 150 रुपये में। और दूसरा जो है आपका टेम्पर्ड ग्लास, जो टेम्पर्ड ग्लास है उसको आप 20 रुपये में ख़रीदिए और 100 रुपये में बेचिए। ये सब इतना समझ में आपको आ रहा होगा कि मोबाइल कवर 50 में ख़रीद के 100 में बेचना है, टेम्पर्ड ग्लास 20 में ख़रीद के आपको 100 रुपया में बेचना है। अगर इस हिसाब से हम अगर बात करें तो अगर आप डेली के, दिन के डेली के 20 से अगर 30 प्रोडक्ट आप डेली बेचते हैं कवर और टेम्पर्ड या और छोटे मोटे प्रोडक्ट लेके, तो हम एक अनुमान लगाते हैं कि आपको 1000 से 3000 रुपये तक का आराम से कमाई हो सकता है। अगर इसको आप इस हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ इस हिसाब से अगर आप बेचते हैं तो इस हिसाब से आपको डेली का 1000 से 3000 रुपये तक आपका डेली का इसमें कमाई हो सकता है। अब इसको अगर हम महीने के हिसाब से जोड़ते हैं फ्रेंड्स, कि अगर डेली आप 1000 से 3000 रुपये कमा रहे हैं तो ये महीने का कितना जाएगा, कितना ऊपर तक जा सकता है। महीने के हिसाब से अगर देखा जाए इस कमाई से तो आप 30,000 से 50,000 तक आराम से कमा सकते हैं महीने की कमाई से। इससे कितना? 30,000 से 50,000 आप आराम से कमा सकते हैं इससे, मोबाइल के एक्सेसरीज से। तो आप बताइए ये बिजनेस आइडिया कैसा है? कहीं पे दर दर की ठोकरें खाने से अच्छा है, कहीं छोटी मोटी नौकरी करने से अच्छा है, कहीं फैक्ट्री किसी के यहाँ काम करने से अच्छा है अपनी एक बाइक उठाइए जो घर में पुरानी हो नई हो जो भी है, उससे ये बिज़नेस आप करना स्टार्ट कर दीजिए। और हमको लगता है कि ऐसा कोई आज तक आपको नहीं मिला होगा जो इस तरीके से समझाएगा। एक एक पॉइंट मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक आपको यहाँ कवर कर दिया है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है इस बिज़नेस को करने का या इस छोटे से काम को करने का, तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसको भारी भरकम बहुत यूज करना है। आराम का बिजनेस है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मिलती है। आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। आज आपका मन नहीं है, आप नहीं गए। आपको 9 बजे जाने का मन नहीं है, आपका 12 बजे का जाने का मन है, तो आप 12 बजे ही लेके चले गए। ऐसा नहीं है कि आप किसी की प्रेशर में रह के काम कर रहे हैं। जैसे नौकरी होती है ना कि 9 बजे तक पहुंचना है तो 9 बजे तक पहुंचना ही होता है, और जो छूटने का टाइम उससे पहले आप छूट नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस बिजनेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको ये फ्रीडम देता है आप अपने हिसाब से काम करने के लिए, और पैसा भी अच्छा खासा आपको मिल रहा है। इसमें 30 से 50,000 रुपये आराम से आपको मिल जा रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स? हम तो कह रहे हैं कि वीडियो देखने के बाद आप बिज़नेस को तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप इस बिज़नेस को करने के मूड में हैं तो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस यहीं ले और मिलते हैं एक नए बिज़नेस के टॉपिक के बारे में। या अगर आप कोई ऐसा कुछ वीडियो की डिमांड करते हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, उस पर पूरा रिसर्च करके हम एक वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।